हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी जीएस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि करंट अफेयर का सेक्शन चल रहा है, उसमें चलिए आज से जो है हम एडिटोरिया का भी सेट डालेंगे। बीच बीच में एडिटोरिया का भी सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर में आपका 16 या 17 आपका जो है वो सेट दिया हुआ है, जो कि पीछे से है आपका। आप ये बुक लेकर भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो चलिए हम इसको पढ़ने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविशन भेजने की घोषणा की है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? ईएसए ने किया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में आपका पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, आपका जो है ये तीनों आपका कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जो है वही तीनों वही जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र के 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो दोस्तों ये पता ही है, भारत जो है कृषि के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका किया है इजराइल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये आपका किस मंत्रालय का है? शिक्षा मंत्रालय का है, जिसका पुराना नाम क्या था? एचआरडी मिनिस्ट्री नाम था। यानी अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री अभी आपका कौन है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए आपका कौन है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय राजनेता को जन्मदिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किसके जन्मदिवस पर किया है? सुभाष चंद्र बोस के दिन पर। और कालका शिमला एक्सप्रेस का नाम भी, एक्सप्रेस जो है आपका जो चलती है ट्रेन, उसका भी नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। और रॉस द्वीप जो है अंडमान में, उसका भी नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? युवा उत्साह नए भारत का। युवा उत्साह नए भारत का, यही थीम था आपका। तो क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो आपका हो गया, कहाँ हो गया? मेघालय हो गया। चलिए, और मेघालय है दोस्तों, नागालैंड और मिजोरम और मेघालय, इसमें आपका क्या है? पंचायती राज नहीं है। दिल्ली में भी पंचायती राज नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स जीके जो है उसके साथ पढ़ते चलेंगे तो ठीक रहेगा, कवर अप होते रहेगा जीके भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। कहाँ मुख्यालय है? वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी आपका किसको सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर किया गया? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है दोस्तों? नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, यह पश्चिम की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरुआत किया गया है? तो लॉन्च पैड योजना आपका किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है लॉन्च पैड योजना दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप चालू किया गया है? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, जिसको 31 अक्टूबर 2020 को जो है आपका मिला लिया गया था।
भारत का अखंड भारत का अंग बना दिया गया था। वो तो पहले था ही, लेकिन वो जो है 370 जो था उसके बाद उसको हटा के उस दिन जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो आपका 84 नंबर है। ठीक है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? मतलब सबसे अधिक भारतीय प्रवासी किस देश में है? तो यूएई में है, यूएई में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर 84 और यूएई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को किया गया है। ये जो है आपका बीके यादव के जगह पे स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टाइकोथॉन 2021 का शुरुआत किया गया है? तो टाइकोथॉन 2021 का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो आपका इसमें देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय है, महिला विकास मंत्रालय है, उसके बाद आपका जो है कपड़ा उद्योग मंत्रालय है। तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। चलिए, भारत में पहला इथेनॉल संयंत्र का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो भारत में पहला इथेनॉल संयंत्र का स्थापना भारत के किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो ये आपका जो है 19 नंबर का बी हो जाएगा आंसर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही है, जो भारत में कौन सा रेखा दोनों ज्वाइंट करता है? 82.5 डिग्री आपका जो है, आपका जो टाइम जोन भारत का है वो, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो दोनों कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला बनाया गया है? तो तमिलनाडु का 28वां जिला 38वां जिला किसको बनाया गया है दोस्तों? तो तमिलनाडु का 28वां जिला है बना आपका माइलादुतुरई को बनाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? यानी अब जेल में भी भैया जा सकते हैं घूमने के लिए। चलिए, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है दोस्तों? 3.5 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, दक्षिण रेलवे ने किया है। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बताइए प्लीज़ कमेंट करके। चेन्नई में है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है दोस्तों? तो देश का सबसे बड़ा आपका लॉजिस्टिक पार्क आपका किस शहर में बनाया गया है? तो ये आपका हो गया क्या? अहमदाबाद में हो गया। इसका पुराना नाम क्या है? कर्णावती है। और इसी को जो है विश्व हेरिटेज सिटी में भी जो है आपका शामिल किया गया अहमदाबाद को। यहीं के गांधीनगर गुजरात के क्षेत्र से लोकसभा आपका जो है अभी गृह मंत्री जो है वो आपका सांसद है। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? भारत का किस पड़ोसी देश में हुआ है आपका ऐसा? तो आपका म्यांमार में हुआ है। तो म्यांमार से सटने वाला भारत का स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और पटकाई पहाड़ी है आपका, यही इरावती नदी जो है म्यांमार का सबसे बड़ा नदी है दोस्तों। तो ये सब भी याद करके रखिएगा आप लोग। चलिए, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं आपका दोस्तों? युगांडा, कंपाला राजधानी है यहाँ का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है आपका शास्त्रीय संगीत से था दोस्तों। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भैया अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमरो तो कुछ प्रोत्साहन मिलेगा भैया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किन दो देशों की सेना ने के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो एक्स डिजर्ट 29 का उद्घाटन किसके साथ हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो आपका कौन है? अमित केसरवानी को किया गया है। चलिए, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक का स्थापना किया गया है? ये आपका कौन सा है? आपका 29 का ये लखनऊ होगा। यहीं का जो है एकाना स्टेडियम, जिसका नाम वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह
गृह मंत्री ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरुआत की है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस शुरुआत किसके लिए किया गया है? कोयला क्षेत्र खान के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाली देशों की सूची में फिर से शामिल कर दिया गया है? तो क्यूबा किया है। क्यूबा का राजधानी कहाँ है? हवाना में है। ये सब कौन सा देश है? कैरेबियन देश है या लैटिन अमेरिका का देश है? यहीं पे आपका कौन सा जल संधि है बताइएगा, क्यूबा और मैक्सिको के बीच में? चलिए 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन इनमें से कौन सा सहयोगी देश रहा? तो कौन सा सहयोगी देश रहा है दोस्तों? डेनमार्क। इसका राजधानी कोपेनहेगन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 33 नंबर, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर है दोस्तों? तो यह पुल किस नदी पर है? फेनी नदी पर है दोस्तों। और बांग्लादेश जो है भारत से स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा साझा करता है, जिसका 4096 किलोमीटर है। 4096 यानी 4096 किलोमीटर है, जो कि 16 का क्यूब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित रहा? तो सुएज नहर जो है हाल ही में सुने होंगे, उसका ट्रैफिक जाम रहा है। तो किस देश का था दोस्तों? तो यह ताइवान का था। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फॉर्मोसा द्वीप, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनका विमान क्रैश हुआ था माना जाता है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 36 नंबर, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C-51 के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता कौन बनी? तो विजेता इसका कौन बना है? मुंबई सिटी FC बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? तो ये आपका हो गया ली जी जियान जीता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में युजवेंद्र चहल बने हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो रिजर्व बैंक किस पे लगाया है? HDFC पे लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसने संभाला है दोस्तों? तो 41 का C पुष्कर सिंह धामी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाराष्ट्र 42 नंबर क्वेश्चन है। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको देंगे? आशा भोसले जी को दिया जाएगा। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया है दोस्तों? तो ये कौन बन गया है? आपका पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? किस नदी पर किया गया है? तो आपका जो है इसका चिनाव नदी पर किया गया। इसका पूरा नाम क्या है? अस्किनी नदी। झेलम नदी जानते ही है। आपका जो है झेलम नदी आपका कहाँ से निकलता है? झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। जम्मू तवी नदी के किनारे है। फिर उसके बाद बारामूला जो है वो भी झेलम नदी के किनारे है। चलिए ये सब जो है सिंधु का सहायक नदी बन जाता है जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र एवं संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? तो लिटिल गुरु को लॉन्च किया किसने? बांग्लादेश किया है। और बांग्लादेश ही अपना हाल में सोशल मीडिया चलाया जिसका नाम क्या है? आपका जोगा जोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत और किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो SCRI पहल किसने किया है? A और B दोनों किया है। D नंबर ऑप्शन हो गया। A और B दोनों किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो पासा एक्ट विवाद का विषय रहा आपका कौन सा था? 48 का सी नंबर, लक्षद्वीप, जिसका आप समुद्रपुत्र के नाम से भी जानते हैं। और ये कोरल द्वीप है, यानी प्रवाल द्वीप पर बसा हुआ है, प्रवाल का द्वीप है जिसका नाम लक्षद्वीप कहते हैं। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है दोस्तों? तो 64,180 करोड़ रुपया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मेरा भी मनोबल हाई हो और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आऊँ। और अभी एडिटोरिया का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए आप हम लोग को। 50 नंबर, 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना था? तो 34,83,000 10,000 10,000 लाख 10 लाख 34,83,263 करोड़ था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।